अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही क्विक बनने वाला चिकन रोस्ट। ये वो रोस्ट है जिसको हम लोग स्टीम करेंगे, लेकिन बहुत डिफरेंट तरीके से करेंगे। और ना तो इसके लिए हमें स्टीमर प्लेट की ज़रूरत होगी और ना ही हमने इसके लिए कोई स्टीम वाला बर्तन लेना है। सिंपल तरीके से बनाएंगे, बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ। ये बहुत ही फ्लेवरफुल बनकर तैयार होगा। लेकिन हमेशा की तरह अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी जरूर करना है। शुरू करते इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने जो है मैरिनेड अपना वो बना लेना है, जिसके अंदर हम चिकन के पीसेस को ना डिप करेंगे। एक छोटा बाउल लिया है, उसमें डालेंगे आधा कप दही। दही जो है ये मैटर नहीं करता कि पतला हो या गाढ़ा हो, जो नॉर्मल दही आपके पास घर में है आपने वो लेना है। इसमें अब डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा अदरक थोड़ी सी लहसुन, उनका पेस्ट बना लिया है हमने। और अब इसमें एक और जो मजे की चीज जाएगी वो है जी लीमू का रस। लीमू का रस हमने डाला है 2 टेबलस्पून। 2 लेमन लेके उनका रस जो है वो निकाला है हमने। मसालों में जाएंगे नमक 1 टीस्पून, कुटी काली मिर्च 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून। बस ये 3 मसाले जाएंगे और इन 3 मसालों से ये जो हमारा रोस्ट बनेगा ना, इसका जो टेस्ट और जो फ्लेवर होगा ना, बहुत कमाल का होगा। आप हैरान हो रहे होंगे, इसके अंदर मजीद और कुछ नहीं डालना, बहुत थोड़े से मसालों से हमने ये जो रोस्ट बनाना है ना, बहुत ज्यादा टेस्टी ये बनकर तैयार होगा। लिटरली मैंने अब तक के जितने रोस्ट बनाए हैं उन सब में मुझे ये वाला रोस्ट बनाने में बहुत आसान लगा है। अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है तो बस ये दही के अंदर हमारे ये जो मसाले हैं, जो मैरिनेड है हमारा, वो रेडी हो गया है। अब यहाँ पर हमने चिकन के पीसेस लिए हैं। यहाँ पर मैंने 2 चिकन के पीसेस लिए हैं और थाई वाले जो पीसेस हैं वो लिए हैं। अब इस तरह से इनको पहले तो अच्छी तरह से हमने पहले धो लेना है। धोने के बाद हमने क्या करना है, इनको छलनी में रखना है ताकि ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाएं। बस ये ध्यान रहे कि इनके ऊपर पानी नहीं होना चाहिए, वरना ये जो दही वाला हमने मसाला बनाया है और ज्यादा पतला हो जाएगा। अब इनके ऊपर कट्स लगाने हैं ताकि जो हमने मसाला बनाया है ये अंदर तक जाए और जो हमारा चिकन रोस्ट है ना, वो बहुत ही स्पाइसी और अंदर तक फ्लेवरफुल बनकर तैयार हो। कट्स जो हैं, जो थाई वाला हिस्सा है उसके ऊपर 3 से 4 कट्स लगाए हैं, गहरे कट्स हैं। और जो साथ लेग वाला हिस्सा है उसके ऊपर भी 3 से 4 कट्स लगाने हैं। अब आपने इसकी साइड को चेंज करना है, साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी ऐसे ही कट्स लगाने हैं। तो बस ये एक हमारा ये जो थाई वाला चिकन पीस है ये कट्स के साथ रेडी हो गया है। अब एक बड़ा बर्तन लेना है जिसके अंदर हमने इसमें मसाले लगाने हैं। दोनों चिकन के पीसेस कट्स लगा के हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। अच्छा, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि चिकन के पीसेस जो हैं टोटली ड्राई हैं, खुश्क होने चाहिए अगर आपने इनको धोया है। और अगर आपको जल्दी भी है तब भी आपने इनको टिश्यू से साफ कर लेना है। अब इसके अंदर डाल देंगे हम दही वाला हमारा जो मैरिनेड है। अब दही वाला सारा जो मसाला है हमने वो इसके अंदर डाल के अच्छी तरह से अब हमने इसको मिक्स करना है। मिक्स आपने हाथों से ही करना है, ये ना हो कि आपके चिकन के पीसेस के किसी हिस्से पे मसाला लगे और किसी हिस्से पे ना लगे। हाथों से इसके कट्स के अंदर तक आपने ये जो मसाला है, जो मैरिनेड है, ये अंदर तक डालना है ताकि जब हम इसको रेस्ट देंगे इस चिकन को, तो जो ये मसाला है बहुत ही फ्लेवरफुल सा चिकन को करेगा। दही क्यों मैटर नहीं करती कि पतली हो या गाढ़ी हो, क्योंकि आगे वाला जो स्टेप है ना, जब मैं वो करूंगी फिर आपको समझ आएगी कि जरूरी नहीं है कि दही गाढ़ा हो। अगर पतला दही भी होगा तब भी चल जाएगा, लेकिन ये भी नहीं है कि आपने इतना ज्यादा पतला लेना है कि बिल्कुल पानी पानी हो। अच्छी तरह से हमने चिकन के पीसेस को दही वाले मसाले के अंदर डिप कर दिया है। अब इसको रेस्ट देना है 1 घंटे के लिए। ऐसे तो आपने 2 से 3 घंटे दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत जल्दी भी है तब भी आपने 1 घंटा लाजमी देना है। 1 घंटा हो गया है तो अब हमने वो बर्तन लेना है जिसके अंदर हमने चिकन का जो रोस्ट है उसको रेडी करना है। इसके अंदर डालेंगे 1/3 कप ऑयल। ऑयल जो है आधे कप से कम होना चाहिए। तेल को अच्छी तरह से पहले तो हमने गर्म कर लेना है। अब इसके अंदर डालेंगे चिकन के पीसीस। पहले तो चूल्हे की आंच को आपने हाई पे करना है और हाई आंच पे हमने जो है ये चिकन के पीसीस जो हैं गरम तेल के अंदर डाल देने हैं। अभी यहाँ पे हमने जो दही बची है बाउल के अंदर वो नहीं डालनी इसके अंदर, ठीक है, वो बाद में डालेंगे। अब गरम तेल में हमने 2 मिनट के लिए चिकन की एक साइड को फ्राई करना है और 2 मिनट के बाद मजीद 2 मिनट के लिए इसकी दूसरी साइड को फ्राई करना है। गरम तेल में ये काम हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमने चिकन को पहले तो फ्राई नहीं किया था, जैसे कि ज्यादातर जो स्टीम चिकन हम बनाते हैं और चिकन को खाली फ्राई करते हैं।
हमने वो स्टेप नहीं किया, तो जिसकी वजह से यहाँ पे अब मसाले लगा जो चिकन है इसको हमने इसी तेल में हाई आंच पे हमने इसको फ्राई करना है। 2 मिनट हो गए हैं। 2 मिनट के बाद अब हम जो चिकन के पीसीज हैं इनकी साइड्स को चेंज करते हैं, और ये ध्यान रखना है आपने इसके हर साइड को आपने चमचे की मदद से पकड़ के इसको हमने यहाँ पे फ्राई करना है। ये चिकन स्टीम की जो रेसिपी है बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा डिलीशियस ही बनकर तैयार होता है इस तरीके से भी। और मज़े की बात यह है इस तरीके में आपको ना तो स्टीमर प्लेट की ज़रूरत है, ना ही आपने अलहदा से स्टीम वाला बर्तन लेना है, उसके अंदर पानी डालना है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको एक रेसिपी दे चुकी हूँ। वो तरीका अपनी जगह परफेक्ट है, जाहिर है वो ऑथेंटिक रेसिपी है, और जो चिकन स्टीम की एक जो ओरिजिनल एक ओरिएंटेड रेसिपी होती है वो तो वही है। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि हम शॉर्टकट तरीके से चिकन स्टीम को बना रहे हैं, ताकि अगर हमारे पास जल्दी में गेस्ट आ रहे हैं, जल्दी में हमने चिकन स्टीम बनाना है, तो फिर ये वाला तरीका जो है ना ये भी बेस्ट है। इसकी जो खासियत है वो ये है कि इस तरीके से चिकन भी हमारा बहुत जल्दी बन जाएगा, और इस रेसिपी को कोई यकीन भी नहीं करेगा कि इतनी जल्दी आपने ये जो है चिकन बनाया है। और ये आप देख रहे होंगे इनकी हर साइड को ही मैंने स्पैचुला की मदद से पकड़ के हर साइड को हमने यहाँ पे फ्राई किया है, और इसके ऊपर जो फ्राई वाले निशान हैं चिकन पीसेस के ऊपर वो भी आ चुके हैं। तो बस अब यहाँ पे इसको फ्राई करते हुए हमें 5 से 6 मिनट हो गए हैं। तो इस स्टेज पे हम इसके ऊपर जो बचा हुआ दही है जिसके अंदर मसाले थे वो सारा यहाँ पे डाल देना है। ज़ाया इसको बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आगे चिकन ने इसी दही के पानी के अंदर ही पकना है। तो बस ये सारा दही वाला मसाला जो है वो डाल दिया है। अभी हम इसको कवर करेंगे और चूल्हे की आंच को कम कर देंगे, क्योंकि पहले तो हम मीडियम हाई आंच पे चिकन को फ्राई कर रहे थे। अब यहाँ पे चूल्हे की आंच को हमने लो फ्लेम पे करना है, ठीक है, लो फ्लेम पे करना है। और ये आपने स्टेप करना है 10 से 12 मिनट के लिए। चिकन के पीसेज हैं, बड़े पीसेज हैं, जाहिर है 12 मिनट लगेंगे इनको गलने में। 12 मिनट हो गए, इसका ढक्कन हटाते हैं और ये सिचुएशन देख लें कितना ज्यादा दही ने पानी छोड़ा है, और उसी पानी में ही चिकन जो है अच्छी तरह से गल गया है। अब चिकन की साइड्स को चेंज कर करके हमने यहाँ पे इसको हर तरफ से पका लेना है। पक तो ये वैसे गया है, लेकिन अब यहाँ पे हमने दही का पानी क्योंकि खुश्क करना है। अब यहाँ पे चूल्हे की आंच को आप हाई पे रखें, और हाई आंच पे आपने दही का ये सारा पानी जो है ना ये यहाँ पे आपने खुश्क करना है। अच्छा, इसकी लुक से ही आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये चिकन हमारा कितना ज़्यादा चटखारेदार सा बना है, बहुत ही फ्लेवरफुल सा ये बनता है। अभी तो आप मज़ीद देखेंगे जैसे ही दही का सारा पानी खुश्क होगा तो मज़ीद ये जो है ना इसका सारा मसाला जो है इन चिकन पीसेस को कोट करेगा, इनके ऊपर लग जाएगा, और चिकन जो है ना बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। अब साथ साथ इसके अंदर चम्मच चला के आपने इसको देखते भी रहना है, ये नहीं कि एकदम से छोड़ दें और वो जल जाए। अच्छा जी, यहाँ पे हमने सारा पानी जो है खुश्क कर लिया है, और यहाँ पे मज़ीद इसमें फ्लेवर पैदा करने के लिए हमने यहाँ पे स्मोक देना है। उसके लिए यहाँ पे कोयला जो है पहले ही मैंने चूल्हे पे गर्म होने के लिए रखा था, वो गर्म कोयला उठाना है, फॉइल पेपर रखना है, उसके ऊपर कोयला रख के एक ड्रॉप आपने ऑयल का गिराना है और फौरन से कवर कर देना है। अब ये जो स्मोक है ना ये चिकन के अंदर जाएगा, और इस चिकन को बड़ा ही मज़ेदार सा तंदूरी फ्लेवर मिलेगा। और ये जो स्मोक हमने यहाँ पर देना है सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए देनी है, इससे ज़्यादा नहीं देना। ज़्यादा देंगे ना तो चिकन हमारा हो जाएगा। सिर्फ 2 मिनट आपने देखना है। 2 मिनट के बाद हमने जो कोयला है इसको बाहर निकाल लेना है। 2 मिनट हो गए हैं तो कोयले को हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो हमारा मज़ेदार सा चिकन स्टीम रोस्ट जो है बन गया है। डिफरेंट तरीके से हमने इसको बनाया है, और यकीन करें टेस्ट में इतना मज़े का बनता है कि आप लोग हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ 2 से 3 मसालों में ये जो चिकन बना है ना आखिर लेवल का है। तो बस ही अब हम इसको यहाँ पे सर्व कर रहे हैं दही और पुदीने वाले रायते के साथ। यहाँ पे इसको मैं नान के साथ सर्व कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो चपाती भी ले सकते हैं या बॉयल राइस भी ले सकते हैं। देखें, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए उसका मेथड, उसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अभी इसमें हमने मसाले तो बहुत कम डाले हैं, लेकिन इसका फ्लेवर जो है ना इसकी इस मेथड में है, जिस तरीके से हमने इसको बनाया है। दम वाली आंच पे हमने इसको रखा है दही के साथ, और फिर अंदर तक जो स्पाइसेस का फ्लेवर है ना उसने इसको बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सा बनाया है, और साथ जो हमने स्मोक दिया है उस स्मोक ने इस चिकन के अंदर जान डाल दी है। कोई भी आपकी पार्टी हो रही है, घर में किसी तरह का कोई इवेंट है, तो जल्दी में अगर आपने जो है रोस्ट बनाना है तो आप इस रोस्ट को ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ पे हम अपने रोस्ट को पहले तोड़ के मैं आपको चेक करवा देती हूँ। अच्छा, ये इतना ज़्यादा नरम हुआ है, इतना ज़्यादा ये गल चुका है कि हाथ लगाने से ना इसके पीसेस जो है ना बिल्कुल अलहदा हो रहे हैं। बहुत ही मक्खन की तरह ये जो इसके पीसेस हैं वो बने हैं।
नहीं, अब इसका जो लेग वाला हिस्सा है उसको भी तोड़ के मैं आपको चेक करवा देती हूँ। मुझे यकीन है कि आपको इसको देख के आइडिया हो रहा होगा कि हमारा जो ये रोस्ट है वो कितना ज़्यादा डिलीशियस और कितना ही फ्लेवरफुल बनकर तैयार हुआ है। इसी के साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।